हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत ही शानदार, छोटी लेकिन धमाकेदार और बहुत ही डिसेंट टाइप की कंपनी, जिसका कि नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी देखने को मिल जाती है। लेकिन कंपनी ने जो है पास्ट में भी बहुत ऐसे निवेशक है जो इसके शेयर होल्डर्स है, तो उनको जो है मल्टीबैगर रिटर्न दिया है और भविष्य में जो है कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने का दमखम रखती है दोस्तों। और कंपनी के क्लाइंट जो है वो बहुत ही डिसेंट और बड़े बड़े क्लाइंट्स कंपनी के देखने को मिल जाते हैं, तो इस वजह से बहुत ही तगड़ी कंपनियाँ देखने को मिल जाती है। तो आज के दिन कंपनी के Q4 के अपडेट सामने आने वाले थे, तो दोस्तों कंपनी ने जो है आज के दिन अपने कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडर्ड लोन जो रिजल्ट्स है ऑडिटेड, तो उसको अप्रूवल दे दिया गया है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल दे दिया जा चुका है। तो सिर्फ जो है दोस्तों कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट ही रिलीज़ किए हैं, उसके साथ में किसी भी प्रकार का डिविडेंड, उसके साथ स्प्लिट या फिर बोनस रिकमेंड नहीं किया है। ये भी आपने जान लेना है या फिर ध्यान में रखना है। कॉरपोरेट एक्शन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CA बोलते हैं, तो कंपनी ने किसी भी प्रकार का जो कॉरपोरेट एक्शन है वो नहीं दिया है दोस्तों, ये भी आपने नोट कर लेना है। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के एक्चुअल नंबर्स। तो आपको पता है कि जैसे हमें कंसोलिडेटेड नंबर्स चाहिए होते हैं, तो हम लोग आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर। तो रुपीज़ इन क्रोर्स में ही डेटा देखने को मिल रहा है, इस वजह से हमें जो है ड्यू डिलीजेंस का थोड़ा सा जो तकलीफ़ है वो बच जाती है। तो कितना है कंपनी का टोटल इनकम? तो अगर पहले हम रेवेन्यू की बात करें तो 933 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 880 करोड़ के आसपास था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 730 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। सो दोस्तों, रेवेन्यू और टोटल इनकम में फ़र्क क्या है? तो रेवेन्यू और टोटल इनकम में आपको जो है अदर इनकम का जो है एक पोर्शन देखने को मिल जाता है, जो कि रेवेन्यू में इंक्लूडेड नहीं होता है। सो चलिए दोस्तों, कंपनी की टोटल इनकम जान लेते हैं। तो इस बार की कंपनी की टोटल इनकम है 936 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थी 885 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में इनकम थी 734 करोड़। तो 734 करोड़ की इनकम 936 करोड़ हो चुकी है, यानी कि 200 करोड़ तक की जंप। और 885 करोड़ की भी इनकम जो है कंपनी की, वो लगभग 936 करोड़ होती हुई नज़र आ रही है। सो आप ऐसा कह सकते हो कि कंपनी ने लगभग 15 से 20% का जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप दिखा है। और ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 30 से 35% की जंप कंपनी के टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, मैं ये अंदाजे अनुमान लगा रहा हूँ 30-35%। आपने जो है एक बार कैलकुलेट करके देख लेना है कि एक्चुअल जो रिटर्न या फिर जो ग्रोथ देखने को मिली है वो कितने परसेंट एक्यूरेट है। ये फ़िलहाल तो मैं एक्यूरेट मतलब कैलकुलेट करके नहीं, मैं ऐसे ही मतलब रफ जो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी ने इतना कमाने के लिए खर्चे कितने किए। तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस है लगभग 895 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 846 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में कंपनी के खर्चे थे 706 करोड़। सो देखिए दोस्तों, 706 के खर्चे लगभग 900 के आसपास जाते हुए नज़र आ रहे, ऑब्वियसली करोड़ दोस्तों। और 846 करोड़ के खर्चे भी 900 के रेंज में जाते हुए नज़र आ रहे, तो कंपनी के खर्चे भी बहुत हद तक बढ़ते हुए नज़र आए दोस्तों। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आइदर हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस। तो कंपनी यूजुअली जो है प्रॉफिटेबली देखने को मिल जाती है, तो लॉस की कोई गुंजाइश नहीं आती है दोस्तों। तो देखते हैं कि कंपनी का इस क्वार्टर का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट कितना है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट में हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताए, जो कि 40.64 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 39.25 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 27.73 करोड़ का। सो दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी हमें अच्छी खासी जो है जंप देखने को मिल रही है। हालांकि जैसा हमने रेवेन्यू में और या फिर टोटल इनकम में देखा था उतनी जंप देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जंप तो डेफिनेटली देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप लगभग कह सकते हो कि 35 या फिर 33 to 35% की जंप ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप कंपेयर करने जाएंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी जो है कम ही जंप देखने को मिल रही है। उसके बाद में देखेंगे
प्रॉफिट फॉर द पीरियड और ईयर, जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट रहने वाला है। तो कंपनी का फाइनल प्रॉफिट है 30.75 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 28.70 करोड़ का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में ये प्रॉफिट था लगभग 23 करोड़ का। तो 23 करोड़ का प्रॉफिट 30 करोड़ हो चुका है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुका है, 31 करोड़ का, और 28 करोड़ का प्रॉफिट भी 31 करोड़ होता हुआ नज़र आ रहा है इस क्वार्टर में। सो दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर कंपनी लगातार जो है अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रही है, जैसा कि आप इन 3 क्वार्टर्स को कंपेयर करके देख सकते हो। जैसे मैंने पहले ही कहा था, कंपनी एक डिसेंट लेवल की कंपनी देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न जो है का अपने निवेशकों को बना करके दिए है, और भविष्य में भी ये बनाने का दम रखती है दोस्तों। सो कंपनी का EPS देख ली तो 2 रुपये 62 पैसे का है, जो पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 44 पैसे का था, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 2 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। तो 2 का EPS हो चुका है 2 रुपये 62 पैसे, और 2 रुपये 44 पैसे का जो पिछले क्वार्टर का EPS वो भी 2 रुपये 62 पैसे होता हुआ नज़र आया। सो दोस्तों, बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट्स, और एक डिसेंट टाइप के रिजल्ट आप इसको कह सकते हो कंपनी ने दिखाई है। सो मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल के दिन जो है कंपनी में हमें अच्छी खासी जो है तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि ये जो है अपनी अपनी सोच होती है कि किसी को रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं, किसी को बुरे लगते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग बात रहेंगी कि कल के दिन जो है बड़े प्लेयर्स का जो नज़रिया है वो इस रिजल्ट्स के प्रति कैसा है, या फिर वो इनमें बाइंग करते हैं या फिर न्यूट्रल रहते हैं। तो ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा दोस्तों। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।